हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आपका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ राइट किडनी। ठीक है, राइट किडनी का ये सेक्शन आज हमने पढ़ना है, जिसके अंदर आपका देखिए आपने पहले सबसे इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि किडनी के चारों तरफ कितनी लेयर होती हैं और किडनी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे फर्स्ट जो लेयर है वो है रीनल कैप्सूल। किडनी के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो रीनल वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो लेयर होगी वो रीनल कैप्सूल होगी। उसके बाद क्या होगा, कोर्टेक्स रीजन होगा, उसके बाद मेडुला। ठीक है, तो ये तीन है आपकी, या फिर आप बोल सकते हो किडनी एक वही पेरिकाइमेटस ऑर्गन है जिसकी कैविटी क्या है, फिल्ड है। ये होलो ऑर्गन नहीं है, ये क्या है, फिल्ड ऑर्गन है। तो सबसे फर्स्ट है कैप्सूल लेयर, सेकंड क्या होगा, कोर्टेक्स रीजन होगा, थर्ड होगा आपका मेडुला। तो थ्योरी में पढ़ लेते हैं इसको पहले हम। देखिए ये डायग्राम बना रखा है जिसके अंदर आपको किडनी दिखा रखी है। किडनी क्या है आपकी, एक बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। सबसे फर्स्ट जो उसकी लेयर होगी रीनल कैप्सूल होगी। ठीक है, सेकंड क्या पोर्शन होगा उसमें, रीनल कोर्टेक्स आएगा जो रेड ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, और थर्ड पोर्शन रीनल मेडुला जो सेंटर में होता है, रीनल मेडुला। अब किडनी के जो इस तरफ वाला सरफेस है ये कनकेव या फिर आप इसको लेटरल बॉर्डर बोल सकते हो। ठीक है, जो ओपन है जहाँ से आपके यूरेटर्स निकलेंगे उस रीजन को आप मीडियन बॉर्डर बोलोगे। मीडियन क्यों बोला है, क्योंकि ये आपकी मिड लाइन के पास वाला रीजन है और ये दूर वाला है, तो इसलिए इसको लेटरल बोल दिया। और मीडियन ये वाला जो रीजन आपका ये मतलब मिड लाइन के पास है, इसलिए इसको मीडियन बॉर्डर बोल दिया है, या फिर आप इसको कन्वेक्स बॉर्डर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये क्या है आपका मीडियन बॉर्डर है, और ये वाला जो कर्व है आपका ये लेटरल बॉर्डर है। ठीक है, देखिए इस रीजन से जहाँ से आपकी रीनल आर्टरी, वेन वगैरह, ये यूरेटर निकलेंगे, इस रीजन को आप क्या बोलोगे, मीडियन बॉर्डर बोलोगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो आउटर कवरिंग है वो कैप्सूल होती है। तो रीनल कैप्सूल के बारे में आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट तो यही कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किडनी की। ठीक है, ये किस चीज़ से बना होता है, रीनल कैप्सूल आपका टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये बना होता है आपका। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। अब तो आपने कनेक्टिव टिश्यू को भी पढ़ लिया है तो उसकी ये टाइप को भी आपको पता होगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये जो आपका कैप्सूल है ये स्मूथ, थिन और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगा इसका, बिल्कुल पतला होगा, ट्रांसपेरेंट कलर का होगा ये। ठीक है, हर किडनी का दो किडनी है तो ईच किडनी के पास इसका खुद का कैप्सूल लेयर है। ये जो कैप्सूल लेयर है इसकी भी 3 लेयर्स हैं। ठीक है, कैप्सूल लेयर भी टोटल 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे फर्स्ट है ट्रू कैप्सूल, सेकंड है पेरीनेफ्राइटिक फैट कैप्सूल, और थर्ड है आपका फॉल्स कैप्सूल। ठीक है, 3 कैप्सूल हैं, ट्रू, फॉल्स और पेरीनेफ्राइटिक। जो ट्रू कैप्सूल है ये सबसे अंदर का हिस्सा होगा। ठीक है, इसको आप रीनल फेशिया के नाम से जानते हैं। ट्रू कैप्सूल को ये सबसे अंदर की तरफ होगा और इसको आप रीनल फेशिया के नाम से जानते हैं। सेकंड है पेरीनेफ्राइटिक, पेरी मतलब चारों तरफ, नेफ्राइटिक मतलब नेफ्रॉन के फैट। ठीक है, मिडल फैटिक कैप्सूल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, पेरीनेफ्राइटिक यानी नेफ्रॉन के चारों तरफ जो फैट है। देखिए ये मिडल होता है किस चीज़ से, जैसा इसका नाम है फैट से बना होगा। होल्ड द किडनी इन पोजीशन, ये जो कैप्सूल है ये क्या करके रखेगा, किडनी को इसकी पोजीशन में होल्ड करके रखेगा, यानी T12 से L3 तक इसकी जो पोजीशन है जहाँ पे इसको प्रेजेंट होना चाहिए वहीं पे पकड़े रखेगा इसको। नेक्स्ट है फॉल्स कैप्सूल, ये सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। सबसे आउटर लेयर क्या होगी फॉल्स कैप्सूल की, फिर पेरीनेफ्राइटिक फैट होगा, फिर आपका ट्रू कैप्सूल होगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, सबसे अंदर क्या ट्रू, फिर मिडल में पेरीनेफ्राइटिक फैट वाला, और फिर आपका फॉल्स कैप्सूल। ठीक है, जो फॉल्स कैप्सूल है अब देखिए उसके बारे में आपने क्या चीज़ें पढ़नी है। फॉल्स कैप्सूल इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो फॉल्स कैप्सूल है जो सबसे बाहर है वो भी आपका कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, और इस फॉल्स कैप्सूल की भी आपकी 2 लेयर होती हैं। क्या क्या, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इसकी 2 लेयर होती हैं, एंटीरियरली होती हैं और पोस्टीरियर की तरफ, आगे की तरफ पीछे की तरफ दोनों तरफ होता है ये। फॉल्स कैप्सूल है जो ये आपका जो किडनी के ऊपर ग्लैंड है, एडर्नल ग्लैंड, उसको भी कवर किए हुए हैं। फॉल्स कैप्सूल ऑल्सो कवर द एडर्नल ग्लैंड्स। ठीक है, एंड मर्जेस विद द डायफ्रम। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल के अंदर, ये क्या है क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसका। आपने इसका रोल तो पढ़ लिया है,
पेरिनेफ्रेटिक फैट का, तो ये तो क्या करता है, होल्ड करके रखता है किडनी को उसकी पोजीशन के अंदर। फाल्स कैप्सूल जो है इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए फाल्स कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और इसकी भी 2 लेयर होती हैं आपकी, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। फाल्स कैप्सूल जो है ये भी कवर करके रखता है किसको, आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स को, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उनको ये कवर करके रखेगा। एंड मर्ज मतलब मिल जाएगा किसके साथ, डायफ्राम के साथ, ठीक है। डायफ्राम के साथ ये बिल्कुल कनेक्शन में होता है। इसीलिए जब आप इंस्पायर यानी सांस अंदर लेते हैं तो आपकी किडनी भी साथ में मूव करती है, क्योंकि ये डायफ्राम के साथ अटैच है। डायफ्राम जैसे ही आप सांस लोगे हवा लंग्स में भरेगी तो डायफ्राम नीचे की तरफ होता है, तो आपकी किडनी भी मूव करेगी जैसे जैसे डायफ्राम मूव करता है, ठीक है। और इसका काम क्या है आपका कैप्सूल का, फाल्स कैप्सूल का, ये क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है आपकी किडनी को, ठीक है। जिस तरीके से ये फाल्स कैप्सूल आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होगा वैसे ही शेप आपकी किडनी की आप पढ़ते हो, ठीक है। और क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है किडनी को फ्रॉम द इन्फेक्शंस दैट में अकर फ्रॉम द सराउंडिंग ऑर्गन। अब किडनी के आसपास आपने इतने ऑर्गन पड़े हैं, लीवर भी है, स्प्लीन भी है, ड्यूडेनम भी है, पेनक्रियास भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, तो उन सभी ऑर्गन से, सराउंडिंग ऑर्गन से किडनी को कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उससे प्रोटेक्शन का काम भी किसका, आपका फाल्स कैप्सूल का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो आज हम बस कैप्सूल लेयर के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा है क्या कि किडनी के आपने क्या पोर्शन पढ़ा है, सबसे आउटर लेयर कैप्सूल लेयर होती है, ठीक है। कैप्सूल लेयर के बाद आपका रीनल कॉर्टेक्स रीजन आएगा, फिर रीनल मेडुला रीजन आएगा, एक लेटरल बॉर्डर होता है, एक मीडियन बॉर्डर होता है। मीडियन बॉर्डर जहाँ से आपकी आर्टरी वेन एंटर करती हैं और जो मिड लाइन के पास होगा, ठीक है, उसको आपने मीडियन बॉर्डर बोला है। मीडियन बॉर्डर देखिए बुक में समझाती हूँ मैं, अगर आपको नहीं पता चला है तो। मिड लाइन क्या है आपकी बॉडी की, ये मिड लाइन है, ठीक है। मिड लाइन की तरफ जो बॉर्डर है उसको मीडियन बॉर्डर, क्योंकि ये वाला हिस्सा जहाँ से आपकी आर्टरी वेन एंटर करेगी ये क्या है आपका मिड लाइन के पास की तरफ है, तो इसलिए इसको मीडियन बॉर्डर बोल दिया। और ये हिस्सा जो इस तरफ दूर की तरफ है, लेटरल दूर है मिड लाइन से, उसको लेटरल हिस्सा बोल दिया है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आपने पढ़ा रीनल कैप्सूल के बारे में, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, स्मूथ थिन, ये सारी चीज़ें तो आपको वैसे भी याद रह जाएंगी। जो नया होगा आपके लिए वो ये चीज़ होगी कि जो किडनी है, दोनों किडनी का अपना खुद का कैप्सूल होता है और उनकी 3 लेयर्स होती हैं, ट्रू, पेरिनेफ्रेटिक और फाल्स, ठीक है। ये सबसे अंदर की तरफ होती है जिसको रीनल फेशिया बोलते हैं, और पेरिनेफ्राइटिक आपकी मिडल की होती है जो किडनी को होल्ड करके रखती है। फाल्स कैप्सूल आपने पढ़ा है, फाल्स कैप्सूल की भी 2 लेयर होती हैं, आपने पढ़ा है एंटीरियर और पोस्टीरियर में। और ये क्या काम करता है, डायफ्राम के साथ मर्ज हो जाता है, ये इतना कॉन्टेक्ट में होता है उसके, एड्रेनल ग्लैंड को भी कवर करके रखता है और किडनी की मूवमेंट होती है इंस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। शेप प्रोवाइड करेगा और किडनी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखेगा, ठीक है। तो कल की जो हमारी वीडियो होगी या लेक्चर होगा उसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे रीनल कॉर्टेक्स रीजन के बारे में। आज का था आपका रीनल कैप्सूल का टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू गाइज।